नमस्कार दोस्तों और स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज हम लोग प्रीपोजिशन एट ए ग्लांस का पार्ट सेकंड को देखने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों का जो अंतिम प्रीपोजिशन था, वो लास्ट प्रीपोजिशन था, वो था हमारा ऑफ। और ऑफ को हम लोगों ने एट ए ग्लांस में चार कंडीशन देखे थे: पोजीशन, कंपोजिशन, केमिकल चेन एंड डिजीज। दोस्तों मैं एक बात आपको कंफर्म कर दूं, ये हमारा शॉर्ट ग्लांस से चल रहा है। हम कह सकते हैं प्रीपोजिशन इन ए नटसेल। हमारा रियल जो फॉर्म है वो अभी आने वाला है। जो रियल जो हमारा वीडियो आएगा प्रीपोजिशन का, जिसमें हम लोग काफी विस्तार से जानेंगे। ये सेशन सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और जो बिगिनर्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने पोजीशन को बात किया था। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, द कलर ऑफ दिस बिल्डिंग इज ग्रीन, राइट। मोर एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, इस पर हम लोग डिस्कस किए थे। जैसे है द हाइट ऑफ दिस बॉयज इज और आर बिलो 5 फीट। तो चलिए यहां पर हाइट हो जाएगा। मोर एग्जांपल्स लेते हैं पोजीशंस के। द कलर of the chair is red, ठीक है। तो यानी कि चेयर का पोजीशन क्या है, तो उसका जो कलर है, ठीक है ना, यानी इसकी पोजीशन दिखा रहा है कि चेयर किस कलर का है, तो हमारा रेड कलर का, ठीक है। कंपोजिशंस की बात करेंगे तो कोई चीज किससे बना हुआ है। जैसे ये चॉक है, चॉक में कई सारे पार्टिकल्स हैं। हम कह सकते हैं दिस पीस ऑफ चॉक, दिस पीस ऑफ चॉक इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। कई सारे स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। यहां पर हमको क्या पता चला, ऑफ ये जो हमारा प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है हमारे पास, कंपोजिशंस के लिए, ठीक है। और हम लोग केमिकल चेंज की बात करेंगे तो यहां पर भी हम लोग उसी तरह से करेंगे कंपोजिशन में, जिसको फिर से हम दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे pigs, the pigs of the book, ठीक है, are made up of prepared में कर देता हूँ, prepared by trees leaves या लिप्स के द्वारा। तो अब यानी कि अब इसका मतलब ये नहीं है कि लिप्स को हम लोग लिप्स से पेपर क्यों बनाते हैं, ठीक है। अब पेपर पर हम लोग गलाएंगे या कुछ और करेंगे तो फिर से लिप की प्राप्त की जा सकती है, उसकी फिर से दोबारा प्राप्ति नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, केमिकल चेंज, यानी पत्ती जो है कन्वर्ट हो गया पीस ऑफ पेपर में। अब इसका मतलब ये नहीं कि पीस ऑफ पेपर को पेजेस जो है जिससे तैयार हुआ है उसको फिर से हम लिप्स बना सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। और डिजीज वाले में फ्रेंड्स हम लोग तो कई सारे बात किए। जैसे मैं बताया था ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम लोग टीबी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, जस्ट लाइक मोर एग्जांपल्स में आपको दिखाता हूं, ठीक है। ही died of tuberculosis. CLO spelling there or CULO? C will be the there, okay. Tuberculosis, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं TB, टीबी जिसको हम कहते हैं, या कोई और इसके नाम पर हम लोग मेंशन कर सकते हैं दे डाइड ऑफ कैंसर। तो ये चीज हम लोग इंटरेस्टिंग बातें हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग ऑलरेडी पहले से हम लोगों ने इसको सीखा है। और अभी हम इसमें बात करें ऑफ के साथ, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट प्रीपोजिशंस की हम लोग बात करेंगे। हमारे पास जो अगला प्रीपोजिशन है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम दो वर्ड के बीच डिफरेंसेस को समझेंगे। एक है फ्रेंड्स हमारा among और दूसरा है हमारा वर्सेस बिटवीन। बिटवीन वर्सेस among, चलिए पहले मैंने among लिख दिया है, बिटवीन, यानी दो प्रीपोजिशन हमारे साथ को देखने वाले हैं। बिटवीन का इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? तो बिटवीन जो हमारा प्रीपोजिशन है इसको हम इस्तेमाल करते हैं कब? जब for two persons or things, for two persons or things, जब दो या दो के लिए सिर्फ होगा तो हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। और among का इस्तेमाल फ्रेंड्स हम लोग करते हैं more than two persons और things, ठीक है? ये हमारा काफी की फैक्टर के रूप में काम करेगा। यानी जो हमारा फ्रेंड्स among है दो से अधिक के लिए, बिटवीन है दो के लिए। एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे। जस्ट लाइक एग्जांपल देखेंगे आप, जस्ट लाइक एग्जांपल, the distance between slash among दाऊदनगर to Patna is 100 किलोमीटर्स। एक एग्जांपल है हमारा, ठीक है? मोर एग्जांपल्स लेकर के हम बात करेंगे आपसे। एक और एग्जांपल्स में लिखता हूं आपके लिए। नेक्स्ट, स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड between slash among children, ठीक है दोस्तों? दो एग्जांपल्स हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले अब हमारे पास डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस किसके किसके बीच है? तो दाऊदनगर एंड होगा, ठीक है फ्रेंड्स? यहाँ पर टू नहीं एंड, दाऊदनगर एंड पटना के, ठीक है? तो कितने प्लेसेस है, कितने नेम है? दो। तो जब हमारा दो है दोस्तों तो फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स, ठीक है? तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? बिटवीन का। याद रखेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे बिटवीन का। और अब यहाँ पर चिल्ड्रेन है, यानी कि चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म बना हमारा चिल्ड्रेन, ठीक है? तो मोर देन वन होगा डेफिनेटली, तभी तो हमारा प्लूरल फॉर्म में है। दो से अधिक होंगे, यानी बच्चों के बीच बांटी गई, यानी बच्चे की संख्या निश्चित तौर पर दो से अधिक होगी। तो जब दो से अधिक है तो ऐसी स्थिति में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? among का। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको सेंटेंस बना कर दिखाया, देखिए दोस्तों एंड को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है? तो देखिए बिटवीन के बाद हमारा एक N1 नाउन आएगा, ठीक है? उसके बाद हमारा N2 रहेगा और इसके बीच में हम लोग एंड का इस्तेमाल करेंगे। यानी जब बिटवीन प्रीपोजिशन होगा तो हमारे पास क्या होगा? एंड इस्तेमाल करके। जैसे हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के लिए,
the property is distributed or given. The distributivity is given, the property is given between slash among Ram and his younger brother. अब सपोज भाई राम और उसका छोटा एक भाई है, उसके फादर ने चाहा कि प्रॉपर्टी को तो भाई हमारा अंतिम समय आ गया है, नहीं जाने का समय आ गया है कि संपत्ति को बांट दी जाए। तो जो प्रॉपर्टी है वो दिया गया है। तो अब हमारे पास दो है, एक हमारा राम है, राम नाम का कैरेक्टर, और एक दूसरा है उसका छोटा भाई, और दोनों को हम जोड़ेंगे किससे? एंड से। एंड से मैंने जोड़ा है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में हम बात करें प्रीपोजिशंस की दोस्तों, तो हमारे पास दो ही है somebody, तो हम ऐसी स्थिति में किसका इस्तेमाल करेंगे? याद रखिए, एक कंफ्यूजन हम लोगों को देखने को मिलेगा, इससे संबंधित, इसी से मिलता जुलता एक रहता है। आइए हम लोग उसको समझते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब जैसे कॉन्टैक्ट में आपने देखा होगा किसी बैनर्स पे या किसी ऑफिस में लिखे गए, आपने देखा होगा लिखा हुआ इतना और इतना के बीच में हमें संपर्क करें। तो कॉन्टैक्ट में between slash among (9 AM to 10 AM) आप हमें सुबह 9 से 10 के बीच याद कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या 9 AM to 5 PM ये ऑफिस टाइम, ठीक है। और ये सेंटेंस मेरा गलत हो गया, क्यों? रीजन आपको पता है। कॉन्टेक्ट मी फ्रॉम बिटवीन स्लैश among 9 AM to 5 PM, ठीक है। दो याद रखना है दोस्तों, ठीक है। वाह, वेल डन। 2 4 जा 8, वेरी नाइस। और हम करोगे चलो दे दीजिए ब्रदर से साइन, टिक का गुड साइन आपको मिलेगा। ओके बेटा, सुनाओ फ्रेंड्स, अब हमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखना है। यदि हमारा दो नाउन है, ठीक है, प्रीपोजिशन ही देख रहे हैं, और दोनों नाउन के बीच यदि टू प्रीपोजिशन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। यदि दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो तो उसके पहले हम लोग बिटवीन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। यदि दो नाउन टू प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो इसके पहले हम लोग फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं। और ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये जो रूल मैंने आपको बताया काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। फ्रॉम प्लस N1 प्लस 2 प्लस N2, राइट। अब यहां पर देखो, कॉन्टेक्ट में बिटवीन स्लैश अमंग 9 AM to 5 PM, चूंकि हमने दो टाइम ड्यूरेशन दिखाने वाला मैंने वर्ड्स लिखे 9 AM और 5 PM, और मैंने 2 लिखा, तो हमारा 2 के कंडीशन क्या होता है? फ्रॉम। और हमने ऑप्शन क्या दिया है? बिटवीन। क्या हमें ऑप्शन देने की जरूरत है? फ्रॉम। क्लियर है जी। अब हमें एक सवाल,
कॉन्टेक्ट मी फ्रॉम बिटवीन अबाउट 9 AM टू 5 PM। अब चूंकि टू लगा हुआ है, विच वन इज द राइट आंसर? क्या हमारा बिटवीन होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि बिटवीन के साथ कंडीशन क्या होता है? एंड का। क्या हमारा अमॉन्ग होगा? नहीं होगा, क्योंकि दो से अधिक के लिए इसका हम इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम का। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, मोर एग्जांपल्स में आपको एक और प्रैक्टिस कराना हूं, जैसे आप लोग समझ सकते हैं द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट में take place, the arrival of the chief guest may take place between slash among or from 8:30 AM to 9 AM। Which one is the correct options? अब हमें जो दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं नाम, अब इसमें डिपेंड करेगा कि ये किससे ज्वाइन है, यानी किससे है? टू से। ठीक है ना? जब टू से है तो टू के पहले फिर से याद दिला देता हूं आपको फ्रॉम, यानी हमें किसको चूज करना है? बिटवीन इनकरेक्ट, अमॉन्ग इनकरेक्ट, राइट आंसर क्या होगा? एक और इंपॉर्टेंट रूल इसी से संबंधित है दोस्तों, मैं सबको लिंक करके आपके पास प्रोवाइड कर स्टेप बाय स्टेप। कभी आपने बस से ट्रैवलिंग किए होंगे तो आपने देखा होगा दाऊदनगर भाया पचरुखिया टू गया, बस के सामने एक बोर्ड लगी रहती है और लिखा रहता है और औरंगाबाद वया दाऊदनगर पटना, इस तरह से आपको कुछ मिल जाएगा। द सिंगुलर या कुछ और हट कर क्या एग्जैक्ट हिंदी लिखा रहता पता है आपको? अरे किससे हिंदी में लिखा रहता दोस्तों वहां पर, वी आर फ्रॉम बिहार, feel proud, we have given the first president to the country। हाँ, why is there यार? That is why, yes। What do you want to say? Stop। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे? Again you have completed the job, very nice, thank you da। Now we go, it's your over, thank you। तो अब हम ऐसे स्थिति में कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखिए दोस्तों, यदि हमारे पास तीन प्रीपोजिशंस हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि हमें सबसे पहले प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। यह बस औरंगाबाद से दाऊदनगर होते हुए पटना जाती है। प्लेस है, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ये जो बस है औरंगाबाद से दाऊदनगर होते हुए बिहार की कैपिटल सिटी पटना जाती है। तो सबसे पहले फ्रॉम कहां से जाती है? औरंगाबाद से, तो N1, उसके बाद हमें एक वया VIF एक प्रीपोजिशन है दोस्तों, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, लोग समझ नहीं पाते ये जब सेंटेंस आपको मिलेगा तो। फिर N2, और चूंकि आपने फ्रॉम लिखा है तो याद कीजिए कौन सा होता है? 2 प्लस N3। आई बात को समझ में? काफी इंटरेस्टिंग एंड कंफ्यूजिंग। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कहां से सेवा शुरू होती है। एग्जाम्पल्स आप देखिए गौर से, ठीक है? The bus
runs from औरंगाबाद via दाऊदनगर टू पटना। यही चीज हमें ध्यान देना है। यहां पर भी आपको कोई प्रीपोजिशन चेंज कर देगा तो आप कंफ्यूज होंगे। यही पर चीज आपको एंड लगा देगा, आपको ये नाउन ही नहीं देगा भरने के लिए, यहाँ पर ब्लैंक दे देगा और आपके उस समय इस माइंड में जो आया प्रीपोजिशन है भी आइए माइंड में आता ही नहीं है। ये तो दो कंडीशन हमको पता होता है जनरली कि भाई दो नाउन है और उसके पहले फ्रॉम प्रीपोजिशन टू इस्तेमाल करना है, अरे दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है उसके पहले प्रीपोजिशन लगाना है। लेकिन जब ये केसेस आते हैं यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, डोंट फॉरगेट दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों बिटवीन एवं का खेल हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ओरल सेंटेंसेस दी जाए, चलिए प्राइजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन स्लैश एमंग ही एंड हिज फ्रेंड्स। जल्दी से बताओ, सोचो सेंटेंस में कहीं कुछ दिखाई दे रहा है जी, सेंटेंस फॉल्ट है। कहां पर फॉल्ट हो गई आइए समझते हैं। क्योंकि जब आपने फ्रेंड्स मैंने जब कहा तो डेफिनेटली दो से अधिक हो गए, तो जब दो से अधिक हो गए तो फिर हमारे पास अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। जैसे गौर से देखो ध्यान से, क्या होगा प्राइजेस आर distributed among or between, okay, he and his friend। और माइंड चीज आपको पहचानना है, आप दिखा रहे हैं दो के बीच, एक ही है बिटवीन he and his friend, क्या he होना चाहिए या him होना चाहिए? ये भी करो। प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन कौन सा केस में होता है? ऑब्जेक्टिव केस में, तो he पे हमारा क्या हो जाएगा? गलत। him and his brother, क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर देखो, तो जब हमारा दो है एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले समझो एंड से जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले तो बिटवीन होगा, और जब हम एंड से जुड़े हुए हैं तो फिर ये प्लूरल फॉर्म में नहीं, क्या होना चाहिए? सिंगुलर फॉर्म। इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? फ्रेंड होना चाहिए, न कि हमारा फ्रेंड्स होगा। हम क्या मेंशन करेंगे? फ्रेंड। तो एक नाम हिम हो गया और एक प्रोनाउन और एक प्रोनाउन दोस्त हो गया, क्या फ्रेंड्स क्यों नहीं, क्योंकि मोर देन हो गए ना, तो फिर अधिक हो गए, दो से अधिक, तो फिर हम लोगों को एमंग इस्तेमाल करना होगा। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कैसे। जैसे जब फ्रेंड्स हो गए तो निश्चित तौर पर मोर देन 2 है, तो हमें क्या करना होगा दोस्तों कि प्राइस आर distributed among slash between his friends। अब इस निश्चित तौर पर मोर देन 2 है तो हम फिर इसमें किसी को प्रेफर करेंगे among का। यहाँ पर हमने जब फ्रेंड्स लिख दिया तो निश्चित तौर पर मोर देन 2 है ना, तो कोई पैटर्न हमारा फॉलो नहीं हो रहा था, तो निश्चित तौर पर ये हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट। ठीक है, हम करेक्ट किसको मेंशन करेंगे? फ्रेंड को। यानी दो सिंगुलर नाउन के पहले आप देखिए स्पष्ट मैंने लिखा है बिटवीन के साथ n1 and plus n2, फ्रॉम के साथ n1 फ्रॉम प्लस n1 to plus n2, फ्रॉम प्लस n1 वाया, ठीक है, n2 plus 2 plus n3 मिला लीजिए।
आपके पास हमारे पास हो जाएंगे औरंगाबाद M1, दाऊदनगर M2, पटना हमारा M3। तो ये था हमारा अमॉन्ग और बिटवीन का कॉन्सेप्ट्स दोस्तों। चलिए और एग्जांपल्स में ले लूं। सी इज सिटिंग among slash between her mother and sister. She is sitting among slash between her mother and sister. डेफिनेटली आप देख रहे हो कि एंड से जुड़ा हुआ, वो अपनी माँ और अपने सिस्टर के बीच में बैठी हुई। अब कहीं पर कतार है या बेंच है, रो है, जो भी हो, एक इधर कुर्सी लगी हुई है, एक लेफ्ट में एक राइट में, और बीच में वो स्वयं बैठी हुई है। तो निश्चित तौर पर हम लोग किसका प्रेफर करेंगे? बिटवीन का। क्लियर है? I delivered a speech between or among my students. और एग्जांपल देखो, जितनी अधिक से अधिक एग्जांपल आप बनाओ, अधिक से अधिक आप एग्जांपल्स लो, गौर से देखो, ठीक है? I delivered a speech between slash among my students। चलिए अब स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म में है, तो निश्चित तौर पर क्या है? मोर देन 2 है। तो दोस्तों हम लोग इसमें इसका हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि नाउन हमारा प्लूरल है, निश्चित तौर पर फ्रेंड्स मोर देन 2 है, हम लोग बिटवीन की प्रेफर न करेंगे, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे among का। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। एक और इंटरेस्टिंग मैं प्रीपोजिशन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, where to use beside and where to use besides। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, देखेंगे गौर से। चलिए आप लोग भी अकेले होंगे प्रोबेबली, जल्दी से आप लोग करो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी beside versus besides, काफी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ये टर्म समझना। बहुत माइन्यूट डिफरेंट है, क्या आप देखने को मिल रहा है? एक में beside है मींस BESIDE and BESIDES। The second one is written with the ending letter S and that ends with the letter E। One is beside, another is besides। दोस्तों दोनों में अंतर क्या है? दोस्तों beside का इस्तेमाल हम करते कब हैं? by the side of, ठीक है? by the side of, बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट हम लोग समझने वाले हैं। प्रीपोजिशन को by the side of, प्रीपोजिशन जो अपने आप में पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक प्रश्न, पैसिफिक एडजेक्टिव, पैसिफाई पर, टू मेक काम, इसके अंदर गहराई है। और मैरियाना गर्थ जो सबसे कह सकते हैं लोएस्ट पॉइंट इस धरती का, वो प्रशांत महासागर में है। तो इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक जिसको लोगों ने प्रीपोजिशन कहा, जिसको लोग प्रशांत महासागर से गर्त करते हैं, और लोग ऐसे हैं जज्बात कि उस गर्त से वो जेम, वो मोती, वो रूबी को निकालने की क्षमता रखता है। लेकिन ध्यान देना है, आपको बचते बचाते जाना है, नहीं तो ब्लू व्हेल आपको निगल सकती है, चबा सकती है। प्रीपोजिशन कंफ्यूजन है नो डाउट, बट आप केयरफुल रहेंगे तो आप आसानी से कमांड कर सकते हैं, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल। Remember the quotations of Vivekananda? Nothing is easy when you are lazy, and
एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी। आप ऐसे तो एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी। जब आलसी है तो भाई कुछ भी आसान नहीं है, जब बिजी है तो सब चीज आसान है। You have to be busy, आपको तो बिजी रहना पड़ेगा। तो beside by the side of ये बगल में, और besides का मतलब होता है दोस्तों in addition to, in addition to, के अतिरिक्त या इसके अलावा। ये दो कॉन्सेप्ट हमें समझना है, और इस कॉन्सेप्ट को यदि आपने समझ लिया तो एग्जांपल्स अब आपके पास नहीं दिखेंगे। देखिए बहुत आसानी से मैं आपको समझाता हूं। दो एग्जांपल्स पर पहले हम विचार करेंगे, ठीक है दोस्तों। बिसाइड स्लैश बिसाइड्स, she came and sat beside slash besides me, right? Next example, similar examples. She teaches English besides mathematics or maths. दो एग्जाम्पल्स, besides and दो एग्जाम्पल। She came and sat besides plus besides me, वह आई और मेरे बगल में बैठ गई, या के अतिरिक्त बैठ गई। आंसर मी, व्हाट इज द राइट? तो आई तो कहां पर? निश्चित तौर पर हमारा दोस्तों बिसाइड होगा। बिसाइड कैसे होगा दोस्तों? बिसाइड नहीं होगा, बिसाइड्स, बिसाइड्स मींस इन एडिशन टू के अतिरिक्त। जी हां, बिसाइड ये मेरा दोस्त सही है, ये बिसाइड है हमारा, ठीक है। She came and sat beside me, वह आई और मेरे बगल में बैठ गई। अब है कि she teaches English, वह इंग्लिश पढ़ाती है। Besides में यानी उसका जो रियल सब्जेक्ट है वो मैथ्स है, लेकिन मैथ्स के अलावा भी क्या टीच कर लेती है? यानी यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? Besides की beside, क्लियर हो गया? पहचान लोगे? एग्जांपल्स दिया जाए तो ऐसा तो नहीं है कंफ्यूजन है। मैं आपको कभी खुद के कॉन्सेप्ट को गलत अटर करके प्रोनाउंस कर करके मैं आपको कभी कभी कंफ्यूजन करने की कोशिश करता हूँ। तो आप रूल्स को देखिए, उसके कॉन्सेप्ट को देखिए, आसानी से आप समझ सकते हैं। आइए जल्दी से आप उसको नोट करो, फिर एग्जांपल्स में आपके लिए दे रहा हूँ। चलिए जस्ट लाइक एन एग्जांपल, just example, I got a position beside slash besides my friend. Beside slash besides farming errands of us। अब देखो दोस्तों दो एग्जाम्पल्स हमारे पास।
आई गॉट ए पोजीशन बिसाइड्स प्लस बिसाइड्स माय फ्रेंड। मैं कहीं पर गया भाई, मैं तो अपने दोस्त के साथ ही बैठूंगा, ठीक है। मैं कहाँ बैठूंगा? तो भाई अपने दोस्त के बगल में। ये अतिरिक्त तो हो नहीं सकता है। तो आई गॉट ए पोजीशन, मुझे कहाँ स्थान मिला, कहाँ मैंने मुझे प्लेस मिला? तो बिसाइड के बगल में। और ठीक है, किसके बगल में? उसमें भी मेरे दोस्त। बिसाइड स्लैश बिसाइड्स फार्मिंग, यानी कृषि के बावजूद ही रन्स ए स्कूल। भाई फार्मिंग तो करता ही है, इसके अलावा भी और क्या करता है? तो भाई एक स्कूल चलाता है, बच्चों को निःशुल्क सेवा देता है। तो विच वन इज द राइट आंसर बताइएगा आप? बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड्स, बहुत बढ़िया। ये क्लियर है हमारा? तो आपने ये चीज को समझा। अब एक एग्जांपल्स और समझते हैं। चलिए नोट कर लिया आपने? जल्दी से नोट करो। चलिए दोस्तों, कुछ और प्रीपोजिशन को हम लोग देखते हैं। एक है हमारा सिंस, इसका जो हम लोग पेयर देखेंगे सिंस वर्सेस फॉर। ऐसे हम लोगों को फॉर भी देखना है। तो सबसे पहले हम लोग सिंस का इस्तेमाल देखेंगे कि सिंस कब और कहां कहां होगा। चलिए दोस्तों, तो सिंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सबसे पहले पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम, जब हमारा फिक्स निर्धारित समय होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम एडिशन में बात करेंगे। तो ये जो हमारा सिंस है, ये हमारा 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक फॉर्म प्रीपोजिशन, जिसको मैंने आपको बताया ये किस रूप में है? पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस को हम लोग क्या देखे हैं? एडवर्ब। और सिंस को हम लोग कंजंक्शंस भी देखे हैं। और कंजंक्शंस को दोस्तों हम लोगों ने 2 तरीका से देखा था। कंजंक्शंस ऑफ रीजन और हम लोगों ने देखे हैं कंजंक्शन ऑफ टाइम। तो दोस्तों इसको हमने बहुत डीपली डिस्कस किया था एडवर्ब क्लॉजेस में। तो दोस्तों वो वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, जहां पर हमने सिंस को काफी डीपली वे में डिस्कस किया है। तो फिलहाल हम अभी डिस्कस करने वाले हैं सिंस एज ए प्रीपोजिशन। एक दो एग्जांपल मैं आपको एडवर्ब और कंजंक्शंस के भी मैं बता दूंगा, लेकिन हमारा मेनली जो फोकस है वो है प्रीपोजिशन को। फॉर की बात करें दोस्तों, तो फॉर का इस्तेमाल कई सारे हैं हमारे। फॉर का इस्तेमाल सबसे पहले हम लोग पर्पस के लिए करते हैं, देश के लिए। फॉर का इस्तेमाल हम लोग एक्सचेंज के लिए करते हैं, अदला बदली के लिए दोस्तों। फॉर का इस्तेमाल हम लोग रीजंस के लिए भी करते हैं, साथ ही साथ इसी में मैं कॉज कर देता हूं। फॉर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम। इन सारे कंडीशंस में हम लोगों को फॉर का इस्तेमाल करना है। तो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, ये दो हमारा क्या है? रेलेवेंट है, एक दूसरे से मिलता जुलता है। हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस टेंसेस पढ़े होंगे दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, चाहे प्रेजेंट की हम बात करें या फ्यूचर पास्ट की बात करें। वहां पर हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस जब पढ़ते थे, कॉन्टिन्यूअस में मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूं, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की नहीं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और यहाँ पर हम लोगों को ऑप्शन दिया जाता था कि when to use since और when to use for। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता था। आज आपका कंफ्यूजन दूर हो गया हमेशा के लिए, जहां पर आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिखेगा। पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने वाले फ्रेंड्स कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं? एक झलक आप देखिए, जैसे कि हमारे पास कोई खास नेम ऑफ मंथ्स हो, तो नेम ऑफ मंथ्स में जैसे आपको क्या हो जाएंगे? जनवरी हो, मार्च हो, दिसंबर हो, तो सीधे फर्स्ट टू लास्ट, ठीक है, एक कंडीशन। उसी तरह से यदि हमारा नेम ऑफ वीक्स हो, जैसे संडे हो, मंडे हो, ठीक है ना, तो इसमें हमारा क्या होता है? हम लोग
सिंस का इस्तेमाल करते हैं। यदि एग्जैक्ट टाइम दिखाया गया हो, जैसे कि 6 AM, 5 PM, 4 PM, 4 AM, इस सब कंडीशन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हो जो हमारा एग्जैक्ट टाइम को दिखाता हो, जैसे चाइल्ड, ठीक है, जैसे बर्थ, एक खास समय है ना, जैसे यूथ, ठीक है दोस्तों, यूथ, ठीक है। तो इस तरह के कई सारे वर्ड्स हम आपको डिस्कस करेंगे डीपली जब हम लोग इंडिविजुअल सिंस को देखेंगे, और भी कई सारे हम वर्ड्स आपको मैं बताने वाला हूं। दूसरी तरफ जब हम फॉर को देखेंगे, जैसे कि हमारे पास आवर्स हो जाएंगे, जैसे मंथ्स है तो 2 मंथ्स, अब कौन सा 2 मंथ्स क्लियर नहीं है, ठीक है। 2 आवर्स, कौन सा 2 आवर्स, 4 बजे से लेकर 2 घंटे, 6 से 2 घंटे, ये क्लियर नहीं है। 10 इयर्स, कौन सा 10 इयर्स नहीं पता, तो इसका एक पॉइंट में लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट आपको मैं कहा था ना, मैं बहुत सारे वर्ड्स आपको बताने वाला हूं। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे हमारा कोई एग्जैक्ट ईयर मेंशन किया हुआ है, जैसे 1947, 2000, 2022, ये सब क्या है, हमारे पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, मैं सारा डिस्कस करूंगा, वीडियो लेंथी हो जाएगा। जैसे हमारा क्या होता है, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट आवर। दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए हम ग्लांस को ग्लांस ही रहने देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास 2 मंथ्स, 3 इयर्स, ये सारे होंगे, तो ऐसी स्थिति में हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। यानी 2 बातें हमें सिर्फ सीख कर जानी है आज, सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर, पीरियड ऑफ टाइम, ये 2 बात आज हम लोगों को सीख कर जाना है, प्लस समझ करके जाना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू हमारा चलेगा, जस्ट लाइक एन एग्जांपल, ठीक है दोस्तों, जस्ट लाइक एग्जांपल, our classes, our class has been running, ठीक है, since /4 5 PM, ठीक है। जल्दी से बताओ, डेफिनेटली होगा 4 नहीं दोस्तों, 6 होगा। आप कैसे भूल गए, 5 PM एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, ठीक है। और एग्जांपल्स में आपको बात करता हूं, कई सारे वर्ड से डिस्कस तो करना पड़ जाएगा, सारा मैं तो शॉर्टली चाह रहा था, ठीक है। जैसे we have been walking, एक और नियम आपको बताना पड़ेगा मुझे, since /4 morning, क्या होगा दोस्तों, सिंस की 4। अब तो सर आपने बताया नहीं है, तो चलिए आप जान जाइए, आपको मैं बता देता हूं। सिंस का इस्तेमाल दोस्तों हम एग्जैक्ट टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले एडवर्ब के साथ करते हैं। जैसे दिन का एक खास पार्ट होता है, जैसे मॉर्निंग, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ऑल द टाइम को हम लोग मॉर्निंग नहीं कहते, इसका एक खास टाइम होता है, ठीक है, यानी फिक्स है, पॉइंट ऑफ टाइम है। We go to a school in the morning, यानी एक खास समय के टाइम को, पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, ये सारे वर्ड्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ उसको हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंस का। बता दीजिए अब, मॉर्निंग है,
क्या हो जाएगा? क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल, दे हैव बीन living in this town since /4 20 years। बताइएगा, since और 4, अब 20 साल एक क्या है? ड्यूरेशन है। तो ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, यानी 20 साल का अंतराल। यानी इसी पर दोस्तों हमारा सिंस नहीं होगा। लेकिन मैं दोस्तों इसी सेंटेंस में ऐसे कहता कि दे हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस और फॉर 2010। जैसे मैं दोस्तों आपको इसके जगह पर 2010 लिखता, अब किसमें टिक करना पड़ता? सिंस में। नेक्स्ट एग्जांपल, he has been absent in his class since /4 Monday। बताइएगा क्या हो जाएगा हमारा? अब तो मंडे एग्जैक्ट टाइम को दिखाने वाला है, तो निश्चित तौर पर हमारा क्या होगा दोस्तों? अब तो हमें लगता है कि आप इस चीज को समझ रहे हैं और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट कर लो और मैं आपको कुछ इरेज कर रहा हूँ। पर्पस के लिए आपको कहाँ पर मैं वर्क करूँ, तो मेरे पास स्पेस नहीं बचा हुआ है। चलिए, पर्पस के लिए जैसे क्या होता है कि ही इज वीपिंग फॉर, he is working hard for a job। भाई क्यों मेहनत कर रहा है? एक जॉब के लिए। ठीक है, कैसे मेंशन करेंगे दोस्तों? he is working hard for a गवर्नमेंट जॉब। यानी फॉर इसका क्या आ गया? पर्पस। उद्देश्य क्या है भाई? एक जॉब प्राप्त करना। वैसे ही मेहनत नहीं कर रहा है, वो इसलिए मेहनत कर रहा है क्योंकि उसको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। मोर एग्जांपल से अगला क्या है हमारा? एक्सचेंज। जैसे हम कहते हैं कि हम मार्केट में जाते हैं तो शॉपकीपर से जब हम बात करते हैं तो आप एक पेन लेते हैं, ठीक है ना? तो पेन में क्या होता है कि भाई आप एक पेन लेते हो, बदले में क्या देते हैं? आप या तो 10 का कॉइन देते हैं या तो आप करेंसी देते हैं। तो एक सेंटेंस लोग ऐसे पूछते हैं कि मैंने 10 रुपए में एक पेन खरीदा, और हम लोग ट्रांसलेशन क्या बना कर आते हैं? आई बाउट अ पेन इन 10 रुपीज। और दोस्तों ये सेंटेंस गलत हो जाता है। आप तो हिंदी सोचिए कि मैंने 10 रुपए में एक पेन खरीदा, और आपने नेका होता है इन, और आप गलत करके बैठते हो। दोस्तों यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। शॉपकीपर एक हमें समथिंग एक देता है, समथिंग, बदले में हम उसे कुछ देते हैं। वो बदले में एक कॉपी देता है, पेन देता है, बुक्स देता है, बदले में हम उसको पैसे देते हैं। यानी एक्सचेंज हो रहा है, बार्टर सिस्टम के जैसा। वस्तु विनिमय प्रणाली हमारे यहाँ पत्ती हुआ करती थी। जब हमारे पास मनी करेंसी नहीं हुआ करते थे, क्वाइंस नहीं हुआ करते थे। 5 केजी मैंने चावल दिया तो हो सकता है 5 केजी उसके इक्विवेलेंट आप अनाज दे, गेहूं दे, बाजरा दे, कुछ और भी हो सकता था। तो मैंने 10 रुपए में एक पेन खरीदा, तो आई बाउट अ पेन इन और 4 रुपीज। ये रुपीज का सिंबल है, और हम लोग करके आते हैं इन, तो दोस्तों हो जाएगा आपको गलत। क्या हमारा होगा? इन हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे? रीजन समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये हमारा एक्सचेंज हो रहा है, पैसे हम दे रहे हैं। रीजन कॉज की मैं आपको बता दूं, रीजन कॉज कैसे हुआ? जैसे he is crying for me। तब एक मैं मेंशन कर देता हूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा।
द बेबी इज क्राइंग फॉर मी। भाई लड़के का रोने का कॉज क्या है जी, रीजन क्या है, क्यों रो रहा है? तो हंगर होगा उसको मीट चाहिए, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, सारे पोषक तत्व है इसमें। तो इसका रोने का रीजन क्या है? तो है मिल्क। तो कॉज या रीजन के लिए मैंने आपको क्या बताया है? कॉज रिकॉग्निशन। और हमारा लास्ट था पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम पर तो हमने कई सारे एग्जांपल्स देख लिए। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन, जहां पर काफी रेलिवेंट देखने को मिला। सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए, साथ ही साथ काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हम उम्मीद करते हैं आपका सपोर्ट हमारे लिए एक इंस्पिरेशन मोटिवेशन का काम करता है। तो दोस्तों मैं आपके लिए और भी इसी तरह की वीडियो लाता रहूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।